गाजा सिटी के दक्षिणी हिस्से में तनाव एक बार फिर चरम पर है। हमास की तरफ से लगातार आईडीएफ को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस बीच हमास की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों पर घात लगाकर हमला किया है। हमास का कहना है कि उन्होंने विस्फोटक उपकरणों और रॉकेट प्रोवेल्ट ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक बुलडोजर को एक इजरायली सैन्य वाहन को जमीन में दफनाते हुए देखा जा सकता है। हमास के मुताबिक इस हमले में 3 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालांकि आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने केवल 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। हमास और इजरायली सेना दोनों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जमीन पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और युद्ध विराम की कोई उम्मीद फिलहाल अब नजर नहीं आ रही है। इस हमले के बाद गाजा में पहले से खराब मानवीय स्थिति और बिगड़ गई है। बिजली की कटौती, भोजन और पानी की कमी और अस्पतालों में संसाधनों की भारी किल्लत सामने आ रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले संघर्ष को और लंबा खींच सकते हैं और आम नागरिकों की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन इस स्तर की हिंसा और प्रतिरोध संकेत देता है कि जमीनी संघर्ष लंबा चलेगा और इसका असर केवल इजराइल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा। बता दें आपको, गाजा में हालात हर गुजरते दिन के साथ और जटिल होते जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी और जमीनी स्थिति की गंभीरता ये दिखा रही है कि भविष्य में शांति की कोई ठोस उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उससे तो जंग के थमने की उम्मीद भी कम होती दिखाई दे रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्योंकि हमास के लड़ाके भी लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हमास ने इजरायली सैनिकों के ठिकानों को उड़ा दिया है गाजा में जो मौजूद थे, जिसके चलते इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जंग के चलते गाजा में आम लोगों की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, खाने को खाना नहीं मिल रहा। हालांकि गाजा में लगातार मदद पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को जरूरत का सामान मिल सके। तमाम देश भी इसके लिए आगे बढ़कर गाजा की मदद कर रहे हैं, लेकिन हर कोई यही चाह रहा है कि युद्ध रुक जाए ताकि निहत्थे लोगों की जान न जाए और गाजा में फिर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इजराइल हमास के खात्मे पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते इजराइल का भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमास भी इजराइल को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में ये युद्ध समय रहते नहीं थमा तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। ईरान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका में बने 5 बोइंग 777 विमान अपनी एयरलाइन महान एयर को सौंप दिए हैं। इस मामले ने अमेरिका की वैश्विक निर्यात नीति और उसकी निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि ये वही विमान हैं जो पहले सिंगापुर एयरलाइंस के बेड़े में शामिल थे, लेकिन अब यह ईरानी एयरलाइन महान की गुप्त संपत्ति बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलाइज स्प्रिंग्स में खड़े इन विमानों को पहले चीन, फिर कंबोडिया और अंतः अफ्रीकी देश मेडागास्कर में फर्जी रजिस्ट्रेशन देकर ईरान लाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये विमान मशहद और चाबहार जैसे ईरानी शहरों में उतर भी चुके हैं। सभी रजिस्ट्रेशन और विमान कोड हटा दिए गए हैं। विमानों के एडीएस बी ट्रांसपोंडर को उड़ान के दौरान बंद कर दिया गया था, जिससे कोई रडार उन्हें ट्रैक न कर सके। इसे लेकर विशेषज्ञ कहते हैं ये सिर्फ विमान नहीं, अमेरिका की तकनीकी संप्रभुता पर चोट है। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ये विमान सैन्य या गुप्त मिशनों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बताया जाता है महान एयर पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद विमान की चोरी जैसी रणनीति अमेरिकी एजेंसियों की कमजोरी उजागर करती है। अयान एविएशन और अन्य शेल कंपनियों के जरिए इन विमानों की बिक्री की गई ताकि असली खरीदार यानी ईरान का नाम कभी सामने न आए। वहीं पूर्व राजनयिक का कहना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह एक सिस्टम फेलियर है। पाबंदी तब तक प्रभावी नहीं होती
जब तक दुनिया के दूसरे देश अमेरिकी नियमों को गंभीरता से ना लें। खास बात तो यह है कि इन 5 विमानों का ईरान पहुंचना सिर्फ एक तकनीकी उल्लंघन नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि वैश्विक पाबंदी तंत्र कितनी आसानी से भेद दिया जा सकता है। बता दें आपको, 2 इंजन वाले इस विमान का इस्तेमाल पहले सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा किया जाता था, लेकिन 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है, यह अमेरिकी प्रतिरोध के क्षरण और ईरानी दंड मुक्ति में वृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि कंबोडिया चीन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से लंबे समय से भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के शासनकाल में। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिका अब अपने ही बनाए विमान और तकनीक पर नियंत्रण खो रहा है? क्या यह सिर्फ शुरुआत है या एक नई रणनीतिक चुनौती है? जवाब भविष्य के घटनाक्रम अब तय करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सामने आई हैं खबरें, वो एक झटका है अमेरिका के लिए। गजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में इजरायली सैनिकों की मौतों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 898 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 454 की मौत गजा में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी अभियानों के दौरान हुई। हाल के हफ्तों में घातक हमलों ने इसराइल में आंतरिक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है। इसी बीच खबर है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने शनिवार को उनके बलों ने दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनुस के पूर्व में 3 इसराइली बख्तरबंद कार्मिक वाहनों को निशाना बनाकर एक जटिल घात लगाकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमले का तरीका इतना सटीक था कि इसराइल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इससे हैरान रह गए। सैनिकों को बचाने के लिए आई टीम पर भी हमला किया। 3 अलग अलग टीमों में से प्रत्येक पर हमला हुआ, जिससे ये दर्शाता है कि हमले की विशिष्ट रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। हाल के महीनों में हमास ने नई युद्ध की रणनीति अपनाई है, जिनमें सुरंगों और विस्फोटकों का उपयोग करके इसराइली सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। इसराइली सैनिकों की बढ़ती मौतों ने इसराइल में आंतरिक दबाव को बढ़ा दिया है, जहां विपक्षी नेता इन हताहतों को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों से जोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गजा में चल रही जंग में अब तक 59,730 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,44,470 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में अब इस युद्ध विराम को लेकर सार्वजनिक और रणनीतिक दबाव तेज हो गया है। कई रिजर्विस्ट सैनिकों और सैनिक परिवार अब जोर से मांग कर रहे हैं कि युद्ध को तुरंत रोका जाए, ताकि बचे हुए बंधकों की रिहाई हो सके और सैनिकों की जानें बचाई जा सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार अभी भी हमास की पूर्ण निपटान और हथियार समर्पण की शर्त पर जोर दे रही है। गजा में अभी भी अव्यवस्था फैली हुई है, जहां 90,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण की वजह से गंभीर संकट में हैं। चिकित्सीय सुविधाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं और अधिकांश अस्पताल ईंधन की कमी से बंद होने की कगार पर हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइल ने गजा सिटी, डीर अल बलाह और मुवासी क्षेत्रों में मानवता सहायता के लिए दैनिक 10 घंटे की रणनीतिक ठहराव यानी टैक्टिकल पॉज घोषित किया है। फिर भी लड़ाई जारी है और सहायता वितरण सीमित हो रहा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय ने गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों की लगातार हत्या और भोजन, पानी, दवा और बुनियादी जरूरतों से वंचित करने की कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर गजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।